सेकेंड ईयर क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 के साथ मैं हूं काज़म खान। आज मेरे साथ लेक्चर में मौजूद हैं डॉक्टर अब्दाल हुसैन साहब, वो हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 8 का जो नेम है वो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या चीज़ होती हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, तो वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब मैं आपको बताता चलूं कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं, यानी कि उनकी तादाद मिलियंस में पहुंच चुकी है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन उनकी असल में यूनिक प्रॉपर्टी है जिसमें वो लिंक करते हैं, इस वजह से उनकी जो तादाद है वो मिलियंस में है। हाइड्रोकार्बन्स हम मुख्तलिफ क्लासेस में उनको डिवाइड करते हैं। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ चेन या साइज एंड नेचर ऑफ रिंग। हम बेटा दो चीज़ों की बेस पे और हाइड्रोकार्बन्स को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहली चीज़ स्ट्रक्चर ऑफ द चेन और दूसरी चीज़ साइज एंड नेचर। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इसकी ये शुरू में आपने देखा होगा हाइड्रोकार्बन की दो टाइप्स होती हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, इसका दूसरा नाम एसाइक्लिक है, और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जिसका नाम साइक्लिक है। ओपन चेन की फिर दो टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड के बारे में बताता चलूँ, नाम से ज़ाहिर है कि जिसमें जो कार्बन आइटम की वैलेंसीज होती हैं वो सेटिस्फाई होती हैं, वो कंप्लीट होती हैं, इनको जो है ना सैचुरेटेड कहा जाता है, और इसमें अल्केन शामिल है, जैसे मैंने CH4 मीथेन लिखा। इसी तरह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो चीज़ें शामिल हैं, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन और अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन की जो है ना ये अनसैचुरेटेड है, इनकी जो वैलेंसी है वो मुकम्मल नहीं होती, वो कंप्लीट नहीं होती। इसी वजह से अल्कीन डबल बॉन्ड और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड के जरिए लिंक करते हैं, और इसकी एग्जांपलें देके मैंने आपके सामने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शो कर दिया। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है उसकी भी दो टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एक को कहते हैं अपना एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और एक को कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लोअल्केन्स को आप देख लो, और एरोमेटिक अरोमा से निकला है जो कि फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू रखने वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें सरफहरिस्त बेंजीन रिंग वाले जो होते हैं या डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अब स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ाने लगा हूँ वो है नोमेनक्लेचर। अब मैं आपको बताता चलूँ, आपने बायो में डॉक्टर अब्दाल साहब से या चौधरी गुलाम नबी साहब से पढ़ा होगा। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेम देना, किसी भी चीज़ को गिवन दी नेम, नाम देना, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में। अब बेटा नाम देने के, अब जल्दी जल्दी आप सुनते जाओ, नाम देने के दो मेथड होते हैं। एक तो होता है कॉमन नेम्स या ट्रिवियल जिसको कहते हैं, और एक होता है अयूपिक नेम। कॉमन नेम का दूसरा नेम निक नेम है, किसी चीज़ को निक नेम यानी कि आर्जी नेम, और अयूपिक एक सिस्टम वाला नेम होता है। अब मैं आपको निक नेम के बारे में बताऊं, जिस तरह एक बच्चे का नाम होता है काशिफ, उसे काशी कहते हैं। एक का नाम होता है वकार, उसे विक्की कहते हैं। अब वकार को विक्की, काशिफ को काशी, ये निक नेम है, ये घर में यूज़ हो सकता है, डॉक्यूमेंट में, या अगर वो इंटरनेशनली कहीं ट्रैवल करता है तो उसको विक्की नहीं कहेंगे, उसको काशी नहीं कहेंगे, उसका फिर एक काशिफ, वकास या वकार। इसी तरह बेटा मुख्तलिफ केमिकल के कॉमन लोकल नेम होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं अयूपिक जो पूरी इंटरनेशनल, ये अयूपिक इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री से निकला है या केमिस्ट से, तो ये पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो कॉमन या ट्रिवियल नेम होते हैं वो तीन चीज़ों की वजह से दिए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्ट्री, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि वो उनकी हिस्ट्री क्या है, वो किस मेथड से बने हैं, और तीसरा द पर्सन वर्किंग ऑन इट, कि जो पर्सन उसके ऊपर काम कर रहा है, इनके साइंटिस्ट नेम पे उनको नेम दिए जाते हैं। जैसे आप घरों में जो खाना पकाते हो, ये मीथेन गैस है, ये इसका केमिकली नेम है, अयूपिक नेम है, पूरी दुनिया इसे मीथेन गैस कहती है, लेकिन इसको मार्च गैस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दलदली जगहों पे पाई जाती है। ये उसकी जो है ना, आप देखें जो मैंने तीन चीज़ें बेटा आपको बताई, हिस्ट्री की बेस पे, प्रिपरेशन मेथड की बेस पे, और पर्सन वर्किंग ऑन इट की बेस पे, तो इसको जो है ना मार्च गैस भी कहते हैं।
मीथेन तो इसका वैसे है। दूसरा जिस तरह एसिटिक एसिड है ये वेनेगार से निकला है, सिरका से, और ये जो अगर आप लेटन में इसको देखो एस्टम जिसका मतलब वेनेगार ही होता है। इसी तरह मैंने पर्सन का आपको मिसाल दी तो बारबीट्यूरिक एसिड, बर्बरा एक साइंटिस्ट थी, फीमेल थी, उसके नाम पे इसको दिया गया। लेकिन ये मैं पहले बता रहा हूँ कि ये मेथड ठीक नहीं था, ये सिर्फ लोकल मेथड था। इसमें लोकली आप चीज़ को जिस तरह ब्यूटेन, अब ब्यूटेन की 2 बन सकती थी चेन्स, अगर वो स्ट्रेट चेन में हो तो नॉर्मल ब्यूटेन, अगर उसमें एक ब्रांच हो तो आइसोब्यूटेन, ये उसके कॉमन नेम थे, आम नेम थे। इसी तरह बेटा आप, अब मैं आपको जो ना यहाँ से दिखाता चलूँ, ये देखें जिस तरह ये आपके सामने है, ये देखें ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है, इसी तरह ये नॉर्मल पेंटेन है। अब पेंटेन के 3 जो है ना इसके आइसोमेरिज्म बन सकते हैं, जिस तरह नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन अगर एक ब्रांच हो, नियो पेंटेन अगर 2 ब्रांचें हो, ये सारे कॉमन नेम हैं। इसी तरह आप ये देखें H2C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड अल्काइन की जो है ना रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह ये देखें प्रोपाइलिन हो गया, आइसोब्यूटाइलिन, ये सारे कॉमन नेम थे। अब अयूपिक नेम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी हिस्ट्री है, 1889 में जो ना सोचा गया कि यार कोई ऐसा सोल्यूशन निकालो फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड सिस्टमेटिकली, ताकि हम उसको देख सकें। इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ICC, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने जो है ना ये देखें 1892 जनेवा, एक जो ना एक मुल्क का नाम है, एक गालबन शहर का नाम है, तो वहाँ पे जो है ना ये इसकी तंजीम जो है ना शुरू हुई और फिर वहाँ कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन वो इनकम्प्लीट थी। फिर 1930 में फिर स्टूडेंट्स 1947 में अयूपिक इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने फिर एक यूनियन बनाई जिसमें उन्होंने सिस्टमेटिक जो है ना नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुतारिफ करवाया, और 1979 को ये तकरीबन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि अब तकरीबन मिलियंस जो नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, तकरीबन 7 मिलियन हैं, उनको अयूपिक ने सिस्टम के तहत नेम दिए हैं ताकि पूरी दुनिया उनको समझ सके। अब देखो पानी है, हम अपने इलाके में कहते हैं यार पानी है, लेकिन दुनिया अब अमेरिका में जाके कहें कि हैं सीसा को पानी तले हो तो ये मसला ख़राब हो जाएगा। हम वहाँ जाके वाटर कहेंगे तो इसका मतलब है पानी लोकल है, निक नेम है अयूपिक जो है वो वाटर है उसका, जो इंटरनेशनल जानते हैं। अब ये हो गया आप लोगों का जो है ना नोमेनक्लेचर का तारुफ। अब हम इंशाल्लाह नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन को डिस्कस करें। नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप किसी भी अल्केन में से, अल्केन वो वाले हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें जो कार्बन की वैलेंसीज हैं वो फुली सेटिस्फाइड हैं, इनको सैचुरेटेड भी कहते हैं। तो किसी भी अल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन का एटम रिमूव कर देते होते हैं, उसके बाद जो भी हमें मिलता है वो उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे मीथेन का फार्मूला था CH4 को CH3 सिंगल बॉन्ड H भी लिख सकते हैं। अगर इसमें से हम ये साइड वाला जो H है ये रिमूव कर दें तो उसके बाद जो बचता है CH3, इसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं, इसका एब्रीवेशन Me है। सिमिलरली इथेन जो है, प्रोपेन जो है, इसके अगर हम टर्मिनल कार्बन में से कोई सा भी एक हाइड्रोजन माइनस कर दें तो उसके बाद जो भी बचेगा वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप होगा। जैसे मीथेन से मिथाइल बना था, इथेन से इथाइल और प्रोपेन से प्रोपाइल। आगे आए नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन को नाम देने के जो सिस्टमेटिक रूल्स हैं आईयूपैक के वो हम पढ़ने लगे हैं। अब सबसे पहला जो रूल है उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस जो चेन होगी उसको सिलेक्ट करना है, और जो ये चेन होगी, ये जो पेरेंट अल्केन होगा उसका नाम जो है वो हमें बता रही होगी, उसका नेम डिटरमाइन कर रही होगी। जैसे ही हमारे सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है CH3 CH2 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 CH CH3 और CH3। इसमें सबसे पहले हम सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का मतलब होता है आपने एक ऐसी स्ट्रेट लाइन या फिर ब्रांच वाली भी, या फिर लाजमी नहीं है कि आप स्ट्रेट चेन ही सिलेक्ट करें, कोई भी वो टर्मिनल भी हो सकती है या उसमें कोई ब्रांच भी आ सकती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन बनते हैं स्ट्रेट लाइन में, 1 2 3 4 5 6 ये भी 6 कार्बन ही बनते हैं ऐसे। यानी कि एक जो टर्मिनल वाला मिथाइल ग्रुप है, अगर आप इसको पेरेंट चेन के साथ इंक्लूड करेंगे फिर भी ये 6 कार्बन बनते हैं, और अगर आप एक स्ट्रेट चेन वाले कार्बन जो है काउंट करेंगे वो भी 6 बनते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं, जो ऐसी केस आ रहा हो जिसमें एक टर्मिनल वाला यानी कि एक ब्रांच वाले के साथ मिला के भी उतने ही कार्बन बने जितने एक स्ट्रेट चेन में बनते हैं, तो आपने स्ट्रेट चेन वाले को प्रेफरेंस दे देनी है, वो ईजी ट्रिक मेथड हो जाता है। लॉन्गेस्ट जो पॉसिबल चेन है मे नॉट बी ऑब्वियसली फ्रॉम द वे फार्मूला इज़ रिटर्न।
फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग अल्केन इज डेजिग्नेटेड एज अ हेप्टेन बिकॉज द लॉन्गेस्ट चेन कंटेन द 7 कार्बन एटम। ये देखें 1 2 3 4 5 6, इसके हमने 6 कार्बन गिने थे। 6 कार्बन वाला जो अल्केन होगा उसको हमने क्या कहना था, हेक्सेन कहना था। और ये उसके बाद हमने इसको ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया। दूसरा, अब ये एक और एग्जांपल भी यहाँ पे दी हुई है, ये देखें 1 2 3 4 5 6, स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर हम ये ब्रांच को ये नीचे की साइड पे आएंगे, ये जो टर्मिनल वाली है, ये जो एंड पे थोड़ा सा सब्सिट्यूएंट टाइप हमें लग रहा है, इसको अगर हम काउंट करेंगे साथ तो ये हमें 7 कार्बन एटम मिलेंगे। तो हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट जो कंटिन्यूस चेन होगी वो हमने सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद सेकंड जो होगा, जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो दूसरा हमने काम करना होगा वो नंबर करना होगा लॉन्गेस्ट चेन को। उस वाले एंड से जो है वो नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी जहाँ से सब्सिट्यूएंट को कम तरीन नंबर मिले। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7, ये वही वाली जो पीछे अभी एग्जांपल दी है, ये वही वाली दोबारा से यहाँ पे आई हुई है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन एटम हमने पहले भी काउंट किए थे। अब इसको हमने सेकंड स्टेप में इसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से जो सब्सिट्यूएंट होगा उसको जो है वो कम तरीन नंबर मिले। सबसे पहले तो हमें सब्सिट्यूएंट का पता हो। सब्सिट्यूएंट क्या होता है? सब्सिट्यूएंट पेरेंट चैन के साथ कोई भी अटैच जो है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। इसकी जो रिकग्निशन है, इसका आपको कैसे पता लगेगा? जो पेरेंट चेन है उससे अलावा, ये देखें ये पेरेंट चेन थी ऐसे, इसके अलावा जो साइड पे टर्मिनल्स पे जो अटैच होंगे वो सब्सिट्यूएंट कहलाते हैं, जैसे यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है। सिमिलरली अभी हमने कार्बन एटम, ये जो पहली एग्जांपल की थी उसमें हमने 6 कार्बन एटम कैलकुलेट किए थे, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 कार्बन एटम थे ये एक स्ट्रेट चेन सेलेक्ट की थी, इसके साथ टर्मिनल पे जो भी अटैच होगा वो आपका सब्सिट्यूएंट होगा। जैसे यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। सेकंड स्टेप हम पढ़ने लगे, उसमें क्या था? उसमें हमने सबसे पहले नंबरिंग देनी थी। सेकंड स्टेप में नंबरिंग उस एंड से देनी है जहाँ पे आपको सब्सिट्यूएंट को कम तरीन नंबर देना पड़े। अभी मैंने आपको सब्सिट्यूएंट का बता दिया। सब्सिट्यूएंट पेरेंट्स चेन के साथ अटैच हुई भी कोई भी साइड चेन हो सकती है। साइड चेन भी कहते हैं, सब्सिट्यूएंट भी कहते हैं। अगर इस वाली चेन को हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये नंबरिंग बनेगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो जिस कार्बन के साथ सब्सिट्यूएंट अटैच है उसके देखें क्या नंबर आ रहा है उसके पास, 1 2 3 4 5, उसका नंबर आ रहा है 5। और यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें एक साइड से नंबरिंग करने पे जो सब्सिट्यूएंट कार्बन एटम जिसके साथ अटैच है जिस कार्बन के साथ, उसको नंबर 5 आ रहा है, और दूसरी साइड से जो है वो उसको काउंट करने से, उसको नंबरिंग देने से उस पर 3 आ रहा है। तो हमने वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है, हमने वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्सिट्यूएंट को कम तरीन नंबर मिले। तो हम नंबरिंग इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली ये फिर दोबारा से आपको एक चेन दी हुई है, सब्सिट्यूएंट एक मिथाइल ग्रुप है। अगर आप इसको यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 बनेगा। जो जिस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है उसको 5 नंबर आ रहा है, और दूसरे एंड से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो ये जो दूसरे एंड से जब स्टार्ट किए तो जिस कार्बन के साथ मिथाइल अटैच है उसको 2 नंबर आ रहा है, तो 2 वाले को हम प्रेफर करेंगे। तीसरा जो इसका पॉइंट है नोमेनक्लेचर का, यूज़ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ अ रूल टू डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द सब्सिट्यूएंट। अब हमने सेकंड रूल में हमने सब्सिट्यूएंट की लोकेशन को और उसके साथ जिस कार्बन आइटम के साथ वो अटैच था उसकी जो है वो उसकी नंबरिंग को हमने वो कर दिया था, उसको नंबर दे दिया हुआ था। अब हमने क्या करना है, द पेरेंट नेम इज़ प्लेस्ड लास्ट। पेरेंट का जो नेम होगा उसको सबसे एंड पे प्लेस करना है, सब्सिट्यूएंट नंबर को पहले लिखना है, और जिस पोजीशन पे सब्सिट्यूएंट अटैच होगा उसको सबसे पहले लिखना है। जो नंबर होंगे वो उनको हाइफन से सेपरेट करना है, और ये नंबर और उसको नंबर आर सेपरेटेड फ्रॉम वर्ड्स बाय हाइफन। नंबर को नंबर से सेपरेट करने के लिए कॉमा लिखना है, नंबर को वर्ड से सेपरेट करने के लिए हाइफन लिखना है। जैसे अभी हमने इसको नंबरिंग की थी, तीसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच था तो इसका नेम बनेगा, सबसे पहले आपने उस जगह का नाम लिखना है जिस जगह पे सब्सिट्यूएंट अटैच है। जैसे यहाँ पे तीसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच था तो 3, और तीसरे कार्बन पे एक मिथाइल है, हाइफन डाल के देखें एक जो है नंबर है और एक वर्ड है, 3 नंबर है, एम जो मिथाइल है ये नंबर ये वर्ड है, तो इसको सेपरेट करने के लिए हमने हाइफन प्लेस कर दिया है 3 मिथाइल। तीसरे कार्बन पे मिथाइल, और जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में 6 कार्बन थे, 6 कार्बन वाले जो होते हैं
सात जो कार्बन थे, इसमें जो 7 कार्बन वाला जो अल्केन होता है उसमें उसका क्या नाम होता है, हेप्टेन। तो इसका जो नेम बनेगा वो 3 मिथाइल हेप्टेन। दूसरी जो एग्जांपल थी वो देखें। अब दूसरी एग्जांपल में क्या था, दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच था। दूसरे कार्बन में जो मिथाइल ग्रुप अटैच था एक, उसका आपने सबसे पहले पोजीशन लिखनी है 2। दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल था 2 मिथाइल, मिथाइल एक वर्ड है और 2 जो एक नंबर है, इनको सेपरेट करने के लिए आपने हाइफन प्लेस किया है। और पेरेंट चेन में 6 कार्बन एटम थे, 6 कार्बन एटम वाले को हेक्सेन कहते हैं। अब ये चौथा रूल है, इसमें जब सब्सिट्यूएंट, चौथा रूल वहाँ पे एप्लीकेबल होगा जहाँ पे आपके सब्सिट्यूएंट का नंबर 1 से ज़्यादा होगा। When 2 or more substituent are present, give each substituent a number corresponding to its location on the longest chain. For example, we designate the following compound as 4-ethyl 2-methyl hexane. सबसे पहले अभी आपको बताया है कि सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। देखें अब 1 2 3 4 5 6 ऐसे चेन सेलेक्ट करेंगे तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चेन सेलेक्ट करेंगे तो 6 कार्बन। अभी आपको बताया था जहाँ पे ब्रांच चेन आ रही है और स्ट्रेट चेन का कंपैरिजन हो तो हमने जो है वो स्ट्रेट चेन को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। तो हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ली हुई है। अब स्ट्रेट चेन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट नज़र आ रहे हैं हमें, एक मिथाइल है और एक इथाइल ग्रुप है। ये इथाइल एक अल्काइल ग्रुप है। कैसे बना था ये, इथेन में से जब आपने एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया हुआ था। CH3 इथाइल इथेन होता है और CH3 CH2 ये इथाइल बन गया। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर लिया। अब हमने इसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम तरीन नंबर मिल रहा हो। यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब जो कार्बन है, जिस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है इसको 2 नंबर आ रहा है, जिस कार्बन के साथ इथाइल ग्रुप अटैच है इसको 4 नंबर आ रहा है। तो हमने उस वाले एंड को ही प्रेफर करना है जहाँ से आपका जो पहला सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको कम तरीन नंबर मिल रहा होगा। तो ये देखें अब इथाइल और मिथाइल का कंपैरिजन है। इथाइल और मिथाइल 2 सब्स्टिट्यूएंट है आपके, एक इथाइल है एक मिथाइल है। इनको आपने नेम करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में का मतलब होता है जो ए से स्टार्ट होता है उसको पहले प्लेस करना है, जो बी से स्टार्ट होता है उसको बाद में प्लेस करना है। ABC में जो है इथाइल का ई जो है वो पहले आता है, इसका नेम पहले लिखेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के वो नंबर ऑफ कि वो कौन से कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे या चौथे कार्बन पे। इस चीज़ को प्रेफरेंस नहीं दे रहे अभी सिर्फ हम एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे चौथे कार्बन पे इथाइल ग्रुप था 4 इथाइल और दूसरे कार्बन पे मिथाइल था 2 मिथाइल और जो लॉन्गेस्ट चेन थी उसमें 6 कार्बन एटम थे, ये हेक्सेन हो गया। इसको हम ऐसे नेम नहीं दे सकते कि 2 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन, ये गलत होगा। गलत क्यों होगा, अभी आपको जैसे बताया गया है कि आपने इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम देना है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। रूल नंबर 5 है कि जब एक कार्बन एटम पे एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो आपने जो उसका नंबर होगा, जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे उनको 2 बार भी लिख सकते हैं। अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट है 3 बार, 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो 4 बार भी लिखते होते हैं। 5वां रूल दोबारा सुन लें। 5वां रूल क्या है, जिस कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा और उसकी जो नंबर होगा वो 1 से ज़्यादा होगा तो आपने जो नंबर होंगे कार्बन, जिस कार्बन जो पोजीशन होगी कार्बन की, जैसे यहाँ पे 3 है तो उसको आपने 2 बार लिखना होगा। ये देखें अब लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट कर लिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में, और किसी में भी 6 नहीं बनेंगे, जैसे ये 3 और 2 5 और ये 4। तो आपने ये सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम तरीन नंबर मिले। 1 2 3 4 5 6 यहाँ से इस एंड से लेफ्ट हैंड से आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से आपको जो सब्स्टिट्यूएंट वाला जो कार्बन है उसको 3 नंबर मिल रहा है, और अगर आप राइट हैंड से आएंगे तो उसको 4 नंबर मिलेगा। तो आपने 3 वाले को प्रेफर कर लिया। तीसरे कार्बन पे अब 2 चीज़ें हैं। देखें, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है ऊपर वाली साइड पे, इथाइल ग्रुप अटैच है नीचे वाली साइड पे। तो अब देखें इसका नाम कैसे रखेंगे। अब यह दोबारा से वही कंपैरिजन आ गया, इथाइल और मिथाइल वाला। इथाइल और मिथाइल को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम देना है। तो तीसरे कार्बन पे 1 इथाइल 3 इथाइल, तीसरे कार्बन पे दोबारा से 1 मिथाइल 3 मिथाइल, और जो 6 कार्बन वाली जो चेन है वो हेक्सेन। यही आपको बताया था 5वें रूल में कि जब एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे तो आपने उसका जो नंबर होगा वो मोर देन वंस लिखना होगा, यानी कि इधर 2 दफ़ा था तो आपने 2 दफ़ा लिख लिया। अब देखें, अब जो छठा है उसमें क्या है, छठा जो इसमें पॉइंट है, अगर एक ही कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट हैं 2 या 2 से ज़्यादा 3 या 4 जितने भी हों वो आइडेंटिकल हों, एक ही जैसे हों। जैसे मिथाइल है तो वो मिथाइल 2 जगह हो, या फिर इथाइल है तो वो इथाइल 2 जगह हो, तो आपने क्या करना है, आपने प्रीफिक्सेस यूज़ करने हैं जिसमें डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर
4 and so on. Then make certain that each and every substituent has a number. हर सब्स्टिट्यूएंट को आपने अलहदा से नंबर देना है और जो नंबर होंगे उनको आपने सेपरेट करने के लिए कोमा प्लेस करना है। जैसे 1 2 3 4 ये आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगी है 4 कार्बन एटम वाली। अब आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग देखें, इस एंड से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 बनेगा, इस एंड से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 बनेगा। अब ये दोनों साइड से जो नंबर हैं सब्स्टिट्यूएंट के, 2 सब्स्टिट्यूएंट थे, दोनों साइड के से जिस भी साइड से आप नंबरिंग करेंगे वो बराबर आ रहे हुए हैं, तो आपने आप इसको जिस मर्जी साइड से जिससे आपका दिल करे वहाँ से नंबरिंग दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ से नंबरिंग देते हैं तो 1 2 3 4 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, तीसरे कार्बन पे फिर दोबारा से एक मिथाइल ग्रुप। देखें सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल आ गए हैं, एक ही जैसे आ गए हैं। तो 2,3 नंबर को सेपरेट करने के लिए कोमा डालना है। 2 मिथाइल हैं तो 2 मिथाइल को कैसे आप इनको कैसे लिखेंगे? 2 मिथाइल की जगह आपने प्रीफिक्स लगाना है डाई मिथाइल। 2 मिथाइल और जो पेरेंट कार्बन एटम की चेन है उसमें 4 कार्बन है तो वो ब्यूटेन बन गया। सेम इसी तरह ये देखें फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे भी है 1 2 3 4। देखें अब 2 तरह की लॉन्गेस्ट चेन बनती हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। तो हमने जो क्या करना है, अब हमने जो स्ट्रेट चेन होगी उसको प्रेफरेंस देनी है। स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ली हुई है हमने। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग चेक करें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। जो दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको हर एंड से 2 2 नंबर ही आ रहा है, तो इसमें हम जिस मर्जी एंड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखें अब इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करें 2 3 4 5, 2 पे मिथाइल, फिर ये तीसरा कार्बन, 3 पे मिथाइल, फिर ये चौथा कार्बन 4 पे मिथाइल, 2 3 4 हाइफन ट्राई मिथाइल, ट्राई फॉर 3 मिथाइल। पेरेंट कार्बन एटम की जो चेन है उसमें 5 कार्बन है, 5 कार्बन में पेंटेन होता है तो ये पेंटेन आ गया। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर दोबारा से एक स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हर चेन में जो है वो ब्रांच चेन में भी सेम कार्बन एटम आ रहे हैं, ब्रांच चेन में भी सेम कार्बन एटम आ रहे हैं। तो ये हमने दोबारा से इसको चेन सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे उस एंड से जहाँ से आपके सब्स्टिट्यूएंट को कम तरीन नंबर मिले, यानी कि आप राइट से लेफ्ट से जिस मर्जी एंड से स्टार्ट करेंगे तो वो सेम नंबर आ रहा होगा। दूसरा कार्बन इस एंड से स्टार्ट करेंगे, इस एंड से स्टार्ट करेंगे, फिर भी दूसरा कार्बन आएगा। तो दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल, फिर तीसरे कार्बन पे 2 मिथाइल, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। तो ये देखें अब नंबर को सेपरेट कर दिया है कोमा से और वर्ड्स को और उसको सेपरेट कर दिया है हाइफन से। 7 जो रूल है वो व्हेन 2 चेन ऑफ इक्वल लेंथ compete फॉर सिलेक्शन एज पेरेंट चेन चूज द चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। दोबारा से एक बात सुन लें, अगर कोई भी 2 कार्बन एटम की जो चेन है उसमें जो नंबर आ रहे हों, उसके जो कार्बन एटम के जो नंबर हैं वो सेम आ रहे हों, तो आप वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे जहाँ से नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा होंगे। देखें अब 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कार्बन एटम लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 2 तरह से चेन बन रही है, एक ऐसे चेन बनती है, एक ऐसे स्ट्रेट चेन बनती है। लेकिन जब आप इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये मिसिंग होगा। इस मिसिंग पोर्शन को यानी इसको नाम देने के लिए तो वो गलत तरीका होगा। इसको हम स्ट्रेट चेन में सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो पोजीशन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे उस साइड से जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम तरीन नंबर मिल रहा होगा। देखें दूसरे कार्बन पे मिथाइल है, इसी एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तीसरे पे एक मिथाइल है, चौथे पे एक प्रोपाइल है। प्रोपाइल प्रोपेन से बना है जब एक हाइड्रोजन निकल गया हुआ है। 5वें पे एक मिथाइल है। देखें अब दूसरे पे मिथाइल 2 3 5 5वें पे एक मिथाइल। पहले जो सेम आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है उनकी पोजीशन को पहले एक ही साथ लिख लें। 2 3 5 ट्राई मिथाइल, 2 3 5 1 2 3 ट्राई मिथाइल, चौथे कार्बन पे प्रोपाइल, 4 नॉर्मल प्रोपाइल और 7 कार्बन वाला हेप्टेन। व्हेन ब्रांचिंग फर्स्ट अकर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन चूज द नेम दैट गिव्स द लोएस्ट नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। देखें अब दोबारा से एक चेन दी हुई है 1 2 3 4 5 6। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखें नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम तरीन नंबर आ रहा हो और जहाँ से जो एंड है वो हैवियर एंड हो। हैवियर एंड का मतलब है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो। देखें अब यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल है। लेकिन यहाँ पे हम नंबरिंग अपनी मर्ज़ी से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक एंड है वो हैवियर है।
क्यों एंड हैवियर है, देखें अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, अगर आप यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ आएंगे तो यहाँ पे अकेला है, तो हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, यानी कि जो एंड हैवियर होगा। तो देखें दूसरे कार्बन पे, तीसरे पे और 5वें पे 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। इसको हम ऐसे नंबरिंग नहीं स्टार्ट कर सकते 2 मिथाइल 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये गलत तरीका होगा, क्योंकि जो पहला वाला जो आपको बताया जो हैवियर चेन होगी उसको आपने पहले सेलेक्ट करना है।